नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई यश राज फिल्म्स की नई वेब सीरीज मंडला मर्डर्स के बारे में। इस सीरीज में लीड रोल निभाए हैं सुरवीन चावला और वाणी कपूर ने। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस सीरीज के कौन से पहलू अच्छे लगे, कहाँ ये सीरीज कमजोर पड़ जाती है और क्यों ये सीरीज बहुत सारे दर्शकों को पसंद आ सकती है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी लग सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की, लेकिन बिना किसी बड़े स्पॉइलर के। इस सीरीज की कहानी महेंद्र झाखर की किताब द बुचर ऑफ बेनरस पर आधारित है। कहानी का प्लॉट एक सस्पेंसफुल थ्रिलर की तरह है। इसमें एक सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है जो एक के बाद एक मर्डर कर रही है और इन हत्याओं को वह सैक्रिफाइस कहते हैं। शुरुआत से ही ये सवाल उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे असली मकसद क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए वाणी कपूर का किरदार एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आती है। कहानी की खूबसूरती यह है कि यह बिल्कुल सीधी सरल नहीं है, ये धीरे धीरे अपनी लेयर्स खोलती है। पहले 10 से 15 मिनट में ही एक बड़ा इवेंट दिखाया जाता है जो आपको स्क्रीन से जोड़ देता है। हालांकि मैं मानता हूं कि पहले 2 एपिसोड्स में राइटिंग थोड़ी मैसी और कंफ्यूजिंग लगती है। कई सारे किरदार हैं, हर किसी की अपनी बैक स्टोरी है और मेकर्स ने हर किरदार को जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। लेकिन शुरू में इन किरदारों से जुड़ाव महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरे एपिसोड के बाद ये सीरीज पकड़ बनाना शुरू करती है। यहां पर कहानी अपनी सही गति पकड़ती है और प्लॉट दिलचस्प मोड़ लेने लगता है। खासकर रघुवीर यादव का किरदार, भले ही उसका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन वो शो में एक नई गहराई और दिलचस्पी जोड़ देता है। वाणी कपूर और रघुवीर यादव के बीच का एक खास सीन है जो मुझे काफी अच्छा लगा। उस सीन को देखते हुए मुझे द सिक्स्थ सेंस फिल्म की याद आ गई। शायद आपने वो हॉलीवुड फिल्म देखी होगी। अब बात करते हैं कहानी की मजबूती और उसकी सीमाओं की। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमाइस है। एक सस्पेंस थ्रिलर में अगर शुरुआत में ही आपको लगने लगे कि क्या होने वाला है, तो वो रोमांच खत्म हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कहानी लगातार आपको गेस करने पर मजबूर करती है। एक सीरियल किलर का पैटर्न, उसके पीछे की फिलॉसफी और हर एपिसोड के अंत में आने वाले शॉक्स, ये सब चीजें आपको बांधे रखती है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल कुछ हद तक टिपिकल भी है। सीरियल किलिंग, इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट विक्टिम कौन होगा, ये सब ट्रॉप्स हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। फर्क बस इतना है कि इस सीरीज में इसे बहुत फास्ट पेस्ड तरीके से दिखाया गया है। ये तेज गति वाला नैरेटिव कई लोगों को पसंद आएगा, खासकर आज के दौर में जब रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत ने हमारी देखने की शैली को प्रभावित किया है। इस वजह से ज्यादातर दर्शक इस सीरीज को पसंद करेंगे क्योंकि इसमें लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन सिनेमा प्रेमियों या गहराई पसंद करने वाले दर्शकों को लग सकता है कि कहानी को और डिटेल में और डीप इमोशनल कनेक्ट के साथ दिखाया जा सकता था। कैरेक्टर्स की कमी महसूस होती है। मुझे सबसे बड़ा इश्यू यही लगा कि इस सीरीज में किसी भी किरदार से आप दिल से नहीं जुड़ पाते। वाणी कपूर का किरदार बहुत प्रॉमिसिंग था, लेकिन उसे वो गहराई और मजबूत इमोशन नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन उसमें वो इंटेंसिटी नहीं दिखती जो एक थ्रिलर को और प्रभावी बना सके। सुरवीन चावला का किरदार भी कुछ खास असर नहीं छोड़ता। इसके मुकाबले वैभव राज गुप्ता का किरदार थोड़ा बेहतर तरीके से उभरता है। उनकी एक्टिंग वाणी से बेहतर लगी, लेकिन यहां भी कुछ कमी है, खासकर इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देती। सीक्रेट सोसाइटी वाला एंगल बहुत अच्छा हो सकता था। इसमें गहरे फिलोसॉफिकल और धार्मिक टकराव को दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे तुम्हारा भगवान और मेरा भगवान अलग क्यों, किसी और धर्म को नीचा क्यों दिखाया जाए। ये पॉइंट्स बहुत रिलेवेंट है, खासकर आज के समय में। लेकिन मेकर्स इस कॉन्सेप्ट को या तो ग्रे नहीं रख पाए या इसे पूरी तरह विलेंस की तरह भी नहीं दिखा पाए। इस वजह से कहानी थोड़ी कंफ्यूज लगती है। फिर भी इन कमियों के बावजूद सब्जेक्ट इतना दमदार है कि सीरीज को एक बार देखने का मन करता है। कुछ सीन्स हैं जो वाकई इंपैक्ट छोड़ते हैं। थ्रिल और सस्पेंस कभी गायब नहीं होता। तो क्या ये सीरीज देखनी चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा वेब सीरीज नहीं देखते और आपको बस एक तेज तर्रार सस्पेंस थ्रिलर चाहिए, तो मंडला मर्डर्स आपको एंटरटेन करेगी। इसमें वो पॉपकॉर्न वैल्यू है जो आजकल के मैक्सिमम दर्शक पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी राइटिंग, इमोशनल डेप्थ और डिटेल कैरेक्टर डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये सीरीज थोड़ी अधूरी और मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगेगी। मेरे लिए ये सीरीज एक डिसेंट वन टाइम वॉच है। टाइम पास के लिए बुरी नहीं है, लेकिन ये उस लेवल तक नहीं जाती जहां से इसे एक क्लासिक थ्रिलर सीरीज कहा जा सके। आप लोगों ने अगर ये सीरीज देखी है तो आपका अनुभव क्या रहा? क्या आपको भी यही लगा कि सब्जेक्ट में बहुत पोटेंशियल था
लेकिन उसे उतना अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया? अपने विचार जरूर कमेंट में शेयर करें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।